नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई जिसमें पटना जिला के प्रभारी मंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह बैठक चली। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष के लोग शामिल हुए। वहीं बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कई बातों को रखा। हालांकि तेजस्वी यादव के आश्वासन से वो गदगद हुए और मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। आज नए चेयरमैन साहब आए थे जिनके पास जन सरकार के बहुत सारे विभाग भी हैं। हम लोगों को विश्वास है कि तमाम इशू जो उठाए गए उस पर गंभीरतापूर्वक उसको लेंगे और सकारात्मक रूप से आवश्यक कार्रवाई करेंगे जनहित में। कई सवाल उठाए गए, उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र का जो कई सवाल मैंने उठाया, ध्यान आकृष्ट करवाया, उसमें 3-4 प्रमुख था जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। और चूँकि मंत्री भी हैं विभाग के, उसका भी संदर्भ उससे जुड़ा हुआ था। एक तो ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ा हुआ सवाल मैंने उठाया और सबसे बड़ी बात है 2 महत्वपूर्ण जो पथ निर्माण से जुड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि मेरिन ड्राइव जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री जी का और इस सरकार का, तो बना है, अच्छा काम हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मगर वो इधर बख्तियारपुर की तरफ जा रहा है, मगर उसकी वो गाड़ी जो है बख्तियारपुर की तरफ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर वो गाड़ी चल करके ये जो नेग्लेक्टेड इलाका है, गरीब का इलाका है, मनेर के इलाका में बिहटा तक जाए, ये मैंने सवाल उठाया। चूँकि वो मनेर का इलाका बिल्कुल नेग्लेक्टेड रहा है, सरकार का ध्यान उस पर कभी नहीं गया है और अभी भी नहीं जा रहा है। सब इलाके का डेवलपमेंट के लिए सरकार प्रयास कर रही है, उसका हम स्वागत भी करते हैं। मगर हमारा मनेर का जो इलाका है, जहाँ मेरिन ड्राइव जाना चाहिए और वहाँ पे ऐतिहासिक स्थल है, मनेर शरीफ विश्व के पटल पर है, उसके डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मामला है। वहाँ बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, दियरा का इलाका है। तो मैंने कहा है कि आप प्राथमिकता के आधार पर इसको लीजिए और ये जो मेरिन ड्राइव है उसको आगे बढ़ाते हुए मनेर की तरफ बिहटा से वहाँ 4 लेन आ रहा है, NH का 4 लेन, उसको जोड़ दीजिए ताकि आने जाने का रास्ता भी सहज हो जाए और उस इलाके का डेवलपमेंट भी हो जाए। वहाँ भी उस मेरिन ड्राइव पर भी दियरा के लोग, मनेर वासी जा कर के घूमें, देखें और जिनका सहज हो सके जीवन। नंबर 1। नंबर 2, हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है पथ निर्माण विभाग के पास, वो भी पथ से जुड़ा हुआ है, ये भी पथ से जुड़ा हुआ है। दूसरा सवाल उठाया, 2019 के पहले ये तरगना स्टेशन के पास, यानी मसौड़ी तरगना स्टेशन के पास एक ROB बनाया, रोड ओवर ब्रिज सैंक्शन करवाया हमने, भारत सरकार और राज्य सरकार। उस समय के तत्कालीन यही मुख्यमंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उसमें पथ निर्माण मंत्री माननीय नंदकिशोर जी थे। तो उस समय ये सैंक्शन हो गया, केंद्र और राज्य की सहमति से वो पुल, अप्रोच रोड सब सैंक्शन हुआ। पुल में काम प्रारंभ हो गया, पिलर उड़ गए, एक पिलर उठ गया, दूसरा पिलर उठ ही रहा था कि वहाँ विरोध हो गया। विरोध इसलिए हुआ कि अलाइनमेंट जो जा रहा था उसमें कुछ दुकान और कुछ मकान की क्षति हो रही थी, जिसके वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, काम बंद करवा दिया। मेरा भी ध्यान आकृष्ट करवाया, मेरे पास भी लोग आए, तो मैंने भी पुल निर्माण विभाग को और रेल को, दोनों को कहा कि इसका अलाइनमेंट चेंज करके कम से कम प्रभावित लोग हो सकें, पुल का निर्माण भी हो जाए, लोगों के जीवन सहज हो जाए और लोगों को नुकसान भी नहीं हो। तो एक पुल निर्माण विभाग ने आवश्यक कार्रवाई किया और अलाइनमेंट चेंज कर दिया। फिर रेलवे बोर्ड ने सहमति दी, रेल मंत्रालय ने पुनः अलाइनमेंट चेंज की स्थिति में, और फिर वो राज्य सरकार के पास जाना था अप्रूवल के लिए, फाइनल वो वहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री से, जो पथ निर्माण मंत्री है, ये दोनों चीज़ों पर मैंने विशेष अनुरोध किया है। वहाँ जाम की इतनी समस्या, आप लोग तरगना जानते होंगे, मसौड़ी में
4-4 घंटा जाम हो जाता है, 4-4 घंटा जाम हो जाता है। और यही नहीं, मैंने ग्रामीण विकास से सड़कों का भी जो हाल है, दुर्दशा है, उसके तरफ ध्यान करवाया। और पुल पुलिया का निर्माण विगत दिनों में नहीं हो रहा है हमारा। अरे सुन तो लीजिए ना, तेजस्वी यादव जी क्या कहे सो मैं बता रहा हूँ। वो क्या बोलता है, जो हमारा ढेमा दरियापुर पुल 4 करोड़ का है, मात्र 4 करोड़ का है, उस पर अपनी मुहर नहीं लग रही है। सरकार कह रही मेरे पास फंड नहीं है, तो मैंने उसके तरफ भी ध्यान, चूँकि ग्रामीण कार्य विभाग भी उनके पास है, तो मोटे मोटे तौर पर अन्य कई चीज़ों पर फुलवारी शरीफ में फुटबॉल का खेल का मैदान पैसा गया हुआ है, वो लंबित पड़ा हुआ है। कई इशू को मैंने उठाने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर मुझे आशा है, भरोसा है कि पटना जिला के डेवलपमेंट में इनकी भूमिका होगी। और उस पर अपना जो विभाग है इनका, हेल्थ डिपार्टमेंट है, महत्वपूर्ण विभाग है। डॉक्टर नहीं रहते हैं, तानाशाह रुख अख्तियार कर लिया है, हॉस्पिटल में रहते ही नहीं हैं डॉक्टर। पीएससी में जब मैं जाता हूँ तो डॉक्टर वहाँ गायब रहता है। और सारी बातें मैंने कहा, बातें नहीं, मीटिंग में उठाया, की तरफ से क्या कुछ आश्वासन के तौर पे मिला, क्या कुछ बातें कही? कुछ नहीं बोला गया, सब हम लोग देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, यही तो हुआ। तो मुझे भरोसा है एग्जामिन कर लें और इस पर सकारात्मक कार्रवाई। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि भ्रष्टाचार का मामला उठा, और भ्रष्टाचार का मामला कौन उठाया सो पता है आपको? सरकार के माननीय मंत्री जी ने पीरा के साथ उठाया। कौन अब पता करिएगा कौन। तो ये भ्रष्टाचार का मामला, तो हम क्या बोलेंगे? ये सत्ता में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पटना जिला में हो रहा है। लोगों ने आवास का मामला, कमीशन खोने का मामला उठाया, माननीय विधायकों ने कई चीजें उठाया। तो इसलिए ये कि आगे चलकर तेजस्वी यादव इन सब चीजों पर मुझे भरोसा है, यंग हैं। मैंने अपना आशीर्वाद भी दिया, उनको शुभकामना भी व्यक्त की कि आपसे बहुत भरोसा है, पटना जिला को नहीं, पूरे बिहार को बहुत भरोसा है। काम करिए, काम। आप उनको जानते थे, जब शुभकामना दे रहे थे, तो क्या जवाब क्या अरे मिला? बचपन से तो जानते ही थे, जानते ही हैं, आज जानते ही रहेंगे, मगर अब एक जिम्मेवार पद पर आ गए हैं। उनकी जिम्मेवारी होती है बिहार को और पटना को आगे ले जाना, विकास के मामले में भ्रष्टाचार दूर करना, लोगों को सहूलियत देना, जो लोगों की जीवन सहज हो जाए। और एक मामला हमने अतिक्रमण का भी उठाया। अतिक्रमण का मामला ये उठाया कि साहब अतिक्रमण हटाइए, मगर अतिक्रमण में जो प्रभावित लोग हैं, गरीब लोग हैं, बिहार जैसा गरीब प्रदेश है, रोजी रोटी की समस्या है, उनका वैकल्पिक व्यवस्था करिए, तब हटाइए। एक सवाल और। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा रामकृपाल यादव ने। कहा कि पहले तो हम उनको शुभकामनाएं दिए, ये युवा हैं और युवा के नाते हमें उम्मीद है कि जो जो चीज़ें हम उनके सामने रखे हैं उन बातों पर वो ध्यान देंगे और साथ ही साथ जो समस्याएं हैं उससे भी वो निजात दिलाएंगे। हालांकि कितना भरोसा रामकृपाल यादव तेजस्वी यादव पर करते हैं ये तो समय ही बताएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।